हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स का सीरीज, जिसमें हम आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ओके, जिसको हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक का, जैसा कि हम हमेशा से करते रहे हैं, हर एक टॉपिक से रिलेटेड 3 इजी, मीडियम एंड हार्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि एनसीईआरटी से बिगिन करेगा और आईआईटी जेईई एडवांस तक के क्वेश्चंस कवर अप करेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर, जिसमें हम इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ओके, तो हम इसे क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उठाएंगे। ठीक है, एक टॉपिक सिंपल सा, जहां से आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आज तक हमने पढ़ा है रियल नंबर के बारे में और रियल नंबर सिस्टम से हम नोन है। ओके, तो जरा देखिए, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप का होता है, जरा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और इसका रूट जानना है हमें। वी हैव टू फाइंड द रूट ऑफ दिस वन। ओके, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हम कहेंगे कि ट्रांसपोज कर दीजिए 1 को, तो -1, और x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1। ओके, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1। ओके, अब बात करते हैं रूट की। आखिर रूट होता क्या था? तो रूट में अगर हम बात करें कोई भी रियल नंबर डेट इज 4 सपोज करते हैं, तो हमें क्या ढूंढना होता था? हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना होता था जिसका स्क्वायर लेने पे रूट के अंदर वाली वैल्यू आ जाए। यही तो करना होता था। रूट ऑफ एनी नंबर, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 4। रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू द नंबर whose square is 4, राइट? मतलब रूट ऑफ 4 का मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढ लीजिए जिसका स्क्वायर 4 हो। ओके, इट मीन्स रूट के अंदर हमेशा ही क्या लिखा जाता है? स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर। स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर मतलब रूट के अंदर हमेशा ही क्या लिखा जाएगा? स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर। तभी तो किसी भी रियल नंबर कैपिटल आर के लिए जो रूट ऑफ आर होता है वो कहाँ का एलिमेंट होता है? रियल नंबर का ही एलिमेंट होता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सपोज करिए हमने रूट ऑफ एक्स लिया और हमारा जो एक्स है वो रियल नंबर है। वो क्या है? रियल नंबर है। तो रूट ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो भी कहाँ लाई करेगी? रियल नंबर में ही लाई करेगी। गॉट इट? यहां से मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं। रूट के अंदर ये जो x लिखा है वो एक्चुअल में क्या है? वो है स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर है। ओके, इट मीन्स रूट ऑफ x इन द रूट ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट ऑफ x में जो रूट के अंदर वाली वैल्यू है वो हमेशा ही 0 से क्या होगी? बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी। क्यों? जरा इस लाइन को देखिए फिर से। इसमें मैंने बोला है रूट के अंदर किस तरह के नंबर होते हैं? हमेशा ही एक रियल नंबर का स्क्वायर होता है। रूट के अंदर क्या होगा? हमेशा ही एक रियल नंबर का स्क्वायर होगा। ओके, तो रूट के अंदर अगर x लिखा है तो ये भी क्या होगा? किसी रियल नंबर y का क्या होगा? स्क्वायर होगा। किसी भी रियल नंबर y का स्क्वायर होगा। ओके, और रियल नंबर सिस्टम क्या कहता है? रियल नंबर सिस्टम कहता है कि y स्क्वायर दैट इज एनी रियल नंबर का जो स्क्वायर होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो निगेटिव तो हो नहीं सकता। गॉट इट? रियल नंबर कहता है कि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर will be always greater than equal to 0। ओके, और हम हमेशा ही रूट के अंदर क्या लिखते हैं? एक पर्टिकुलर रियल नंबर का स्क्वायर। इट मीन्स रूट के अंदर की जो वैल्यू होनी चाहिए रियल नंबर सिस्टम में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट अब यहाँ पे आते हैं, हमने यहाँ पे क्या लिखा? रूट के अंदर -1, मतलब कि रूट के अंदर की ये जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, जो कि हमारे इस पर्टिकुलर रियल नंबर सिस्टम के पॉइंट को क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्योंकि रियल नंबर सिस्टम कहता है कि वी कैन ऑलवेज पुट अ पॉजिटिव नंबर along with 0 within
स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा ही हम पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं, चाहे जीरो रख सकते हैं, निगेटिव तो रख नहीं सकते। रियल नंबर सिस्टम यही कहता है। बट हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट मिला है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट मिला है वो क्या मिला है, प्लस माइनस अंडर रूट का -1, मतलब रूट के अंदर निगेटिव नंबर, जो कि रियल नंबर सिस्टम अलाउ नहीं करता। लेकिन अब है तो ये रूट ही, लेकिन प्लस माइनस अंडर रूट -1 क्या है, रूट है। तो अगर ये रूट है और भले ही ये रियल नंबर नहीं है, तो कोई ना कोई नंबर सिस्टम तो होना चाहिए जिसमें हम कह सकें कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसके पास रूट है। कोई तो एक ऐसा नंबर सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि रियल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर चलें, जो कि इसका रूट आ रहा है रूट ऑफ -1, तो रियल नंबर सिस्टम तो ये अलाउ ही नहीं करेगा। वो कहेगा कि देयर इज नो नंबर लाइक दिस वन, ऐसा कोई नंबर नहीं है रियल नंबर में। तो क्या हमारे पास रूट नहीं है? नहीं, हमारे पास रूट है। हम एक न्यू सिस्टम ही डिफाइन कर देंगे, रियल नंबर ना सही कोई और सिस्टम। ठीक है, तो हम डिफाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। क्या डिफाइन करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, जिसमें रूट ऑफ -1 बिलोंग करेगा। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें रूट ऑफ -1 एक डेफिनिट वैल्यू होगी। ठीक है, उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। गॉट इट? ठीक है, तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इस रूट ऑफ -1 को बोलते हैं आई दैट इज आयोटा। हम इसे बोलते हैं आयोटा और रिप्रेजेंटेशन देते हैं स्मॉल आई। और हम क्या बोलने लगते हैं? हम बोलते हैं एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, any number in the form of a plus iota b, where a is the element of real number r and b is the element of real number r, and iota is equals to root of -1। ठीक है, एक ऐसा नंबर z जिसे हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे a जो होगा रियल नंबर होगा, b भी जो होगा रियल नंबर होगा, और आयोटा क्या होगा? रूट ऑफ -1 होगा। ठीक है, तो इस नंबर z को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। हियर दिस नंबर z इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां से आपने एक चीज तो क्लियरली समझ लिया है। क्या समझा? कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज टू नॉन रियल रूट्स। ठीक है, 2 नॉन रियल रूट्स और यू में से कॉम्प्लेक्स रूट्स। इसके पास क्या है? कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। डेट आर क्या है? वो है प्लस रूट -1 एंड माइनस रूट -1। ओके, अच्छा, ये नॉन रियल रूट वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा है आपको? क्लास 10th में जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, तो जरा देखिए, अगर इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया जाए, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c, तो हमें क्या मिलेगा? a इक्वल्स टू 1 और क्या मिलेगा? b इक्वल्स टू 0 और c इक्वल्स टू 1। ओके, डिस्क्रिमिनेंट निकालें, जो कि होता है b² माइनस 4ac, तो क्या मिलेगा? 0 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 टाइम्स ऑफ 1 इज इक्वल टू -4, जो कि लेस देन क्या है? 0 है। मतलब हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। ठीक है, फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि रूट्स आर नॉन रियल। याद आई बात? ओके, तो इसके रूट्स आपने बताया नॉन रियल हैं। अगर नॉन रियल हैं तो एग्जिस्ट तो करते हैं, बट वो रियल नहीं है। अच्छा, अगर एग्जिस्ट करते हैं, रियल नहीं है, तो वो क्या है? कॉम्प्लेक्स हैं। हैंस द इक्वेशन x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता था, तो हम क्या कहते थे इस केस में? रूट्स आर नॉन रियल। लेकिन याद रखिए, कभी हमने ये नहीं बोला था कि रूट्स
डजंट एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, बल्कि हमने वहां बोला था रूट्स आर नॉन रियल, इट मीन रूट्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन रियल नहीं होते। ओके, अगर रियल नहीं होते तो वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। और अगर वो कॉम्प्लेक्स हैं तो कैसे लिखे जा सकते हैं, अगर अल्फा अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन का जो कि कॉम्प्लेक्स रूट केवल पजेस करता है, इसका मतलब अल्फा भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, बीटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो अल्फा को हम लिख सकेंगे ए प्लस आयोटा बी टाइप से या फॉर्म से, और बीटा को लिख सकेंगे सी प्लस आयोटा डी फॉर्म का। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी, where a and b are real number and iota is equal to -1। ओके, गॉट इट। तो आई थिंक आपने कॉम्प्लेक्स नंबर समझ लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम लाना क्यों पड़ा, इंट्रोड्यूस क्यों हुआ। ठीक है, टू ऑब्टेन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose discriminant is less than 0। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इंट्रोड्यूस हो गया तो एक न्यू नंबर सिस्टम बना हमारे पास, एक न्यू नंबर सिस्टम बना जिसमें सारे नंबर किस टाइप के होंगे, इस टाइप के होने वाले हैं। अब हमारे पास एक न्यू नंबर सिस्टम बना जिसमें सारे नंबर सी प्लस आई डी टाइप के होने वाले हैं, है ना, मतलब कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं। तो जैसे कि रियल नंबर सिस्टम हमने पढ़ा था उसमें कुछ अलजेब्राइक प्रॉपर्टी पढ़ी थी और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़े थे, वैसी कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की भी तो अपनी अलजेब्राइक प्रॉपर्टी होंगी, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे, है ना। अब हम उन्हीं को पढ़ेंगे। ओके, तो हम बढ़ चले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में। आयोटा के बारे में मैंने बता दिया, आयोटा इज इक्वल टू रूट ऑफ -1। ओके, तो ये थियरम मैं साइक्लिसिटी का थियरम बता देता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर मैंने बोल रखा है आपसे आयोटा इज इक्वल टू रूट ऑफ -1, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड गिव्स अस -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, दैट इज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। रिमेंबर इट, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हम बताने वाले हैं, बट उससे पहले 4 ऐसी चीजें हैं, मतलब कि आयोटा टू द पावर n, जिसमें n जो होगा 4 का डिवाइजर होगा, या फिर 1 रिमाइंडर देगा, 2 रिमाइंडर देगा, 3 रिमाइंडर देगा, उस वक्त आयोटा की वैल्यू क्या होंगी वो पहले सीखेंगे, देन हम थ्योरम पढ़ेंगे साइक्लिसिटी का, फिर मैं बताऊंगा कि आखिर उसका मीनिंग क्या है। ओके, जरा सुनिए हमें। हमने बोला आयोटा इज इक्वल टू क्या है, रूट ऑफ -1। फिर हमने क्या बोला, हमने बोला आयोटा स्क्वायर क्या है, अभी तो बताया -1। ओके, अच्छा, इस वाले इक्वेशन को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा से, तो क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में मिल जाएगा आयोटा स्क्वायर टाइम्स आयोटा, और राइट साइड में -1 टाइम्स आयोटा। तो ये क्या मिल जाएगा, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। गुड वन। अब हम इस इक्वेशन को अगर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आयोटा क्यूब टाइम्स आयोटा माइनस आयोटा टाइम्स आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, तो माइनस टाइम -1, तो क्या हुआ 1। तो इसको और इसको और इसको, मतलब कि ये वाला दैट इज आयोटा टू द पावर 4 जो कि यहाँ से आया है 1, इन सबको एक साथ लिखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ नोटिस कर पा रहे हो, हमने लिख रखा है आयोटा इज इक्वल टू रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस टाइम आयोटा, एंड आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। ये चीजें लिख दी। ओके, अब इन सबको ऐड करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ -1। ठीक है, रूट ऑफ -1 प्लस ये हो जाएगा -1 प्लस ये हो जाएगा माइनस का आयोटा प्लस ये हो जाएगा 1। ओके, this root of minus iota is nothing but iota itself, iota -1, this become -1, this become minus iota, this is +1। ठीक है, everyone cancel each other giving us 0। it means iota plus iota square plus iota cube plus iota to the power 4 is equal to 0। और यही रिजल्ट जो है हमारा एक इंपॉर्टेंट थियरम की तरफ हमें बढ़ा रहा है। वो थियरम क्या होने वाला है, चलिए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, वो थियरम ये है कि फॉर एनी इंटीजर n
I to the power 4n is equals to 1, I to the power 4n plus 1 is equals to I to the power 4n plus 2 is equals to minus 1, I to the power 4n plus 3 is equals to minus I, that is minus iota. ओके, ये पहला कंडीशन है, ठीक है, ये तो अभी मैं प्रूफ कर दूंगा. उसके बाद द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा इज ऑलवेज जीरो. मतलब कि अगर आयोटा पे हम कोई सा भी एक पावर लगा दिए, ठीक है, लगा दिए, जैसे कि आयोटा पे कोई सा भी पावर के लगाया मैंने, चलिए हमने आयोटा पे कोई सा भी पावर के लगाया, उसके बाद आयोटा पे इसके जस्ट बाद का नंबर दैट इज के प्लस 1 लगाया, फिर इसके जस्ट बाद का नंबर आयोटा प्लस के प्लस 2 कर दिया, और इसके जस्ट बाद का नंबर के प्लस 3 किया. ठीक है, मतलब कि 4 लगातार आने वाले नंबरों को एज अ पावर ऑफ आयोटा के फॉर्म में लिखा. ये के, ये देखिए ये जो के है और ये के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3, ये किस टाइप के नंबर होंगे? ये 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे. कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार आने वाले नंबर होंगे. के बाद के प्लस 1 आता है, के प्लस 2 आता है, के प्लस 3 आता है. इट मीन्स ये 4 लगातार आने वाले नंबर हैं. ठीक है, आयोटा पे 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ इवन अगर हम लगाएं और उसका सम लें तो ये होता है जीरो. ये है थ्योरम ऑफ साइक्लिसिटी, जिसे हम अभी पढ़ेंगे. याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. थ्योरम ये है कि आयोटा पे 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन पावर लगा के अगर हम उसका सम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा. ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरम का ये वाला पार्ट हम प्रूव करेंगे. 4 टू द पावर n, 4 टू द पावर n प्लस 1, 4 टू द पावर n प्लस 2, 4 टू द पावर n प्लस 3 वाला. एंड देन हम प्रूव कर देंगे कि अगर लगातार आने वाले 4 इंटीजर पावर हम आयोटा पे लगा के उन्हें ऐड करें तो हमें जीरो मिलेगा. ठीक है, चलिए वो भी कर लेते हैं. ठीक है, इसको करने के लिए एक पेज ऐड करना होगा मुझे. ओके, कर लिया, यहाँ पे किया. ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ. ठीक है, सबसे पहले हमें प्रूफ करना है आयोटा टू द पावर 4n की वैल्यू क्या होगी. तो जरा देखिए, आयोटा टू द पावर 4n कैन बी रिटन एज आयोटा टू द पावर 4 होल पावर n. ओके, और आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू पीछे ही मैंने बताई है 1. ओके, ये हो गया 1 टू द पावर n और इसकी वैल्यू आ गई 1. गॉट इट, गुड. अब लिखते हैं आयोटा टू द पावर 4n प्लस 1, मतलब कि 4n के बाद वाला कॉन्जिक्यूटिव अनदर टर्म. ओके, तो ये क्या लिखा जा सकता है? 4n डॉट आयोटा बाई द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट की लॉ कहती है ना कि सेम बेस है, डिफरेंट पावर्स हैं. अगर हमारे पास सेम बेस डिफरेंट पावर्स हैं तो बेस को 1 टाइम लिखिए, पावर्स को ऐड कर दीजिए. ठीक है, अगर हम राइट अप्रोच कर सकते हैं तो लेफ्ट अप्रोच भी उसमें तो कर सकते हैं. मतलब अगर एक बेस पे 2 पावर्स का सम लिखा हुआ है, ठीक है, तो उनको सेपरेटली उसी बेस पे हम अप्लाई कर सकते हैं. वही मैंने किया, आई पे दोनों पावर डिस्ट्रीब्यूट किए. ठीक है, उसके बाद आयोटा टू द पावर 4n की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई है तो ये 1 रख देंगे. 1 टाइम्स आयोटा, ये हो गया आयोटा. गुड. अब आयोटा टू द पावर 4n प्लस 2 की बात करते हैं. इसको भी अगेन सेम बेस पे वो जो दोनों पावर है आयोटा 4n आयोटा 2 डिवाइड किया. आयोटा 4n की वैल्यू क्या है? 1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पीछे से -1, अभी जो प्रूफ किया था -1 मिली. ओके, फिर हम सॉल्व करते हैं आयोटा 4n प्लस 3. अगेन हम यही करेंगे, पावर डिस्ट्रीब्यूशन. आयोटा पे 4n डॉट दैट इज प्रोडक्ट विथ आयोटा क्यूब. आयोटा 4n की वैल्यू अगेन 1, यहाँ से. ठीक है, और आयोटा क्यूब की वैल्यू हमें पता है माइनस टाइम आयोटा, तो ये हो गया माइनस आयोटा. ओके, तो आप देख सकते हो जो पीछे हमने थ्योरम में लिखा था, पीछे हमने थ्योरम में देखा था, सॉरी, वो हम प्रूफ कर चुके हैं. दैट इज 1 इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ आयोटा टू द पावर 4n. आयोटा इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ आयोटा टू द पावर 4n प्लस 1. -1 is nothing but iota to the power 4n plus 2. Minus iota is nothing but value of iota to the power 4n plus 3. Got it? Good. तो ये चारों तो थ्योरम का पहला कंडीशन था या स्टेटमेंट था, हमने कर लिया. अभी साइक्लिसिटी वाला देखते हैं कि क्या आयोटा पे लगातार आने वाले 4 इंटीग्रल पावर लगा के हम सम करते हैं तो जीरो आता है क्या? चलिए वो भी देख लेते हैं. ठीक है, तो सपोज करते हैं आयोटा पे कोई भी इंटीजर पावर के लगाया. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वेयर k is some integer, k is some integer. ओके, सेट ऑफ इंटीजर है, k is some integer. ओके, अब हम ऐड करते हैं, मतलब k प्लस आयोटा k प्लस 1, क्योंकि लगातार आने वाली 4 पावर चाहिए ना, तो k पहला हो गया, तो दूसरा वाला k प्लस 1, तीसरा k प्लस 2, चौथा k प्लस 4. गुड. तो ये हो जाएगा आयोटा k प्लस 1, आयोटा k प्लस 2,
प्लस आयोटा के प्लस 3। ओके, इसी की वैल्यू जाननी है, इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम आयोटा टू द पावर के को कॉमन ले सकते हैं। वी कैन टेक आयोटा टू द पावर के कॉमन फ्रॉम ऑल ऑफ देम। ठीक है, हाउ, लुक, आयोटा टू द पावर के को आयोटा टू द पावर के लिख दीजिए। इसमें अगेन सेम बेस पे दो अलग अलग पावर लगाया जा सकता है क्योंकि सम ऑफ पावर्स है वो। तो हो सकता है आयोटा टू द पावर के टाइम्स आयोटा टू द पावर 1, इसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर के टाइम्स आयोटा टू द पावर 2, और इसे लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर के डॉट आयोटा टू द पावर क्यूब। ठीक है, अच्छा अब सब में चूंकि आयोटा के कॉमन है तो ले लेते हैं ना कॉमन, क्या दिक्कत है। यहाँ बचेगा 1, यहाँ होगा आयोटा टू द पावर 1, ये होगा आयोटा स्क्वायर, ये होगा आयोटा क्यूब। ओके, आयोटा के बाहर रह जाएगा और 1 आयोटा 1 को नॉर्मली आयोटा लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू पता है माइनस आयोटा होता है, ये कैंसिल होके 0 बनेंगे। आयोटा टू द पावर के टाइम 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमने क्या प्रूव किया, हमने प्रूव कर दिया कि ये जो वैल्यू है इसकी, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है वो 0। मतलब द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा इज 0, जो कि वो थ्योरम कहता है। आई होप आपने वो थ्योरम प्रॉपर्ली समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो जैसा हम रेशनल नंबर के डेफिनेशन में पढ़ते थे कि अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q not equal to 0 is termed as rational number. Similarly, we say that any number in the form of a plus ib, any number in the form of a plus ib where a and b are real number is कॉम्प्लेक्स नंबर, या आप बोल सकते हैं इट्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, वेयर आई तो पता ही है हमें, आई इज नथिंग बट रूट ऑफ -1 एंड आई इज रेड एज आयोटा। ओके, ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे लिखे कोई सा भी नंबर जेड जो a प्लस आई बी फॉर्म में हो, ठीक है, जहाँ पे a कॉमा बी रियल नंबर हो और आयोटा का मतलब रूट ऑफ -1 हो, इस तरह के नंबर को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। गुड वन। ओके, और एक बात, ये जो a है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो a है जो आयोटा के साथ नहीं है उसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, ये z ही तो था वो कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने यहाँ पे जिस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की है वो कौन है, z ही तो है ना। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जा रहा है। ठीक है, तो उसमें a भी है जो आयोटा के साथ नहीं है, b भी है जो आयोटा के साथ है। तो z का वो पार्ट जो आयोटा के साथ नहीं है उसे बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। ओके, और z का वो पार्ट जो कि b है जो आयोटा के साथ में है उसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ओके, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलते हैं। गुड, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि कब दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, व्हेन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल। ओके, तो मान लेते हैं z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है a प्लस आई बी, और z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है हमारे पास c प्लस आई डी। ठीक है, मान लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 a प्लस आई बी एंड z2 c प्लस आई डी। अच्छा, ये ठीक है, देन तो तब हम बोलेंगे z1 इक्वल टू z2। कब बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ, अगर रियल पार्ट ऑफ z1 जो हो वो रियल पार्ट ऑफ z2 के इक्वल हो। मतलब कि रियल पार्ट ऑफ z1 क्या है हमारा, रियल पार्ट ऑफ z1 इज a, तो जो a हो वो रियल पार्ट ऑफ z2 दैट इज c के क्या हो, इक्वल, and also imaginary part of z1 equals to imaginary part of z2। मतलब कि केवल रियल और रियल इक्वल ना हो, केवल ये रियल और ये रियल इक्वल ना हो, बल्कि ये जो इमेजिनरी है वो भी इमेजिनरी के क्या हो, इक्वल, दैट इज b इज इक्वल टू d। मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 को हम इक्वल तब बोलेंगे जब उन दोनों का रियल पार्ट आपस में इक्वल होगा और उन दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल होगा। गुड, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ लेते हैं
किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का सबट्रैक्शन करते हैं, ये 4 प्रॉपर्टीज हम पढ़ लेते हैं। ओके, काफी आसान है। अगर Z1 है हमारे पास a प्लस आई बी और Z2 है हमारे पास c प्लस आई डी, तो इनका एडिशन करना है तो सिंपल है, Z1 प्लस Z2 ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लें, a प्लस आई बी प्लस c प्लस आई डी। ओके, a प्लस c ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ दिस सम, इस सम को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं इस सम को, ठीक है। ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ द सम कैपिटल जेड। फिर आयोटा कॉमन ले लें, इसमें तो हो जाएगा आयोटा टाइम्स बी प्लस डी, तो ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। गुड, इस तरह से हम क्या करते हैं, सम लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस तरीके से हम क्या करते हैं, सम लेते हैं। अच्छा, सम लेना अगर आपने सीख लिया तो आप डिफरेंस भी ले ही लोगे, है ना। सम लेना अगर आपने सीख लिया तो आप डिफरेंस भी ले ही लोगे। गुड, बी प्लस डी, ओके, डिफरेंस भी ऐसा ही होगा। ओके, गुड। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसमें हमने Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है a प्लस आई बी, ठीक है, और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है c प्लस आई डी। अब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे, दैट इज Z1 प्रोडक्ट विद Z2। ये क्या होगा, बहुत ही ईजी है, आपको पता है। हम इसे लिखेंगे एक ब्रैकेट में a प्लस आई बी, फिर चूंकि क्या करना, प्रोडक्ट लेना है ना, तो Z1 को ब्रैकेट में लिख दें, Z2 को भी सेपरेटली लिख दें, c प्लस आई डी, सिंपल, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे। तो this a will get multiplied with c as well as id, so we get we get ac plus iota times ad, and this again ib get multiplied with c and minus का id। ओके, तो हमें मिलेगा प्लस का आई बी सी प्लस का आई स्क्वायर सी डी, सॉरी आई स्क्वायर बी डी मिलेगा ना। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, आई स्क्वायर इज नथिंग बट -1, तो इसे सॉल्व किया क्या मिला, ए सी प्लस आयोटा टाइम्स ए डी प्लस आयोटा टाइम्स बी सी माइनस का बी डी। ये रियल है, ये रियल है, मतलब विदाउट आयोटा तो रियल बोलते हैं, है ना। तो उनको एक साथ लिख देंगे, ए सी माइनस का बी डी, उसके बाद जो आयोटा वाले हैं उनको आयोटा कंबाइन करके या फिर कॉमन लेके हम लिख देते हैं साथ में प्लस बी सी। इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। ये बिल्कुल रियल नंबर जैसा ही है कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देना था हमें, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देना था। होल्ड ऑन, मैं एक बार लिख देता हूँ, वो सही नहीं था, ए डी प्लस बी सी। गॉट इट। आई थिंक आपको आज के कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर समझ में आए होंगे। चलिए इससे रिलेटेड जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि उन्हीं कॉन्सेप्ट के हैं जो हमने पढ़े हैं। ओके, तो हमें देखिए, हमें इस पूरे की वैल्यू बतानी है, तो इस पूरे की वैल्यू बतानी है, ठीक है, याद रखिएगा। और हमने एक थ्योरम पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि द सम ऑफ 4 consecutive इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 0। लगातार आने वाले 4 इंटीजर अगर नंबर ले लें आयोटा पे पावर लगाते हुए और उनका सम लें तो हमें मिलेगा 0। गॉट इट, गुड। तो s की जो वैल्यू है वो कैसे लिखी है, आयोटा 123 प्लस आयोटा 124 प्लस आयोटा 125 प्लस आयोटा 126। ये लगातार आने वाले 4 इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा है और उनका सम लिया गया है, ये हो जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद देखा जाए आयोटा 127 प्लस आयोटा 128 प्लस आयोटा 129 प्लस आयोटा 130, ये भी लगातार आने वाले 4 कॉन्सेक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा का सम है, ये अगेन 0 बाय द थ्योरम जो मैंने पढ़ाया आपको आज, ठीक है। इसके बाद का जो लिखना है आयोटा 131 प्लस आयोटा 132 प्लस आयोटा 133 प्लस आयोटा 134, ये भी लगातार 4 इंटीग्रल पावर है आयोटा पे और सम लिया गया है, ये 0। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस 0 प्लस 0 की वैल्यू 0। यहाँ से हमें s की वैल्यू मिलती है 0। सॉल्यूशन नंबर 1 डन, गुड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं हमारे पाइमेंटर ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। हमारे जो पाइमेंटर है वो केवल और केवल फ्री सीरीज लेकर नहीं आता है, आपको जो है वेबसाइट एंड ऐप भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमारे आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं pymentor.github.io पे, जो कि लिंक
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप अपना स्टूडेंट प्रोफाइल बना सकते हैं और हमारे इस सीरीज में इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, हम YouTube पे आपको MCQs तो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, बट ये PDF जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ और PPT और जो मैं नोट्स इस पे लिख रहा हूँ, ये सारी चीज तो अवेलेबल करा दूंगा मैं गूगल ड्राइव से। बट अगर आपको हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस MCQs चाहिए तो वो आपको हमारे ऐप और वेबसाइट से मिल जाएगा। ठीक है, तो उस पर अपना स्टूडेंट प्रोफाइल जरूर बनाएं। ओके, तो और हाँ, अभी के लिए ये जो सीरीज है, चूंकि ये वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑन यूट्यूब, बट जो हमारे ऐप हैं और वेबसाइट्स हैं उस पे जो MCQs के कॉस्टिंग आते हैं, उसके जो हमने पैकेज बना रखा है वो ₹149 का है, बट अभी के लिए आप ₹1 में उसे पा सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी जरूर बनाएं और चैनल को अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। ठीक है, ताकि कोई भी लेक्चर, अपकमिंग लेक्चर्स मिस ना हो जाए और टाइमली आपको अपडेट मिलते रहें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाइड विद 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आई। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज होगा। पहली बात, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों मतलब कि ये वाला, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और इसकी बात कर ये है कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। ये दोनों ही डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है और इनका लिया गया है मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। उसके बाद ये जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो एक कैपिटल Z मतलब एक न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर देगा जो कि इक्वल होगा 4 प्लस आयोटा एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर के। मतलब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वालिटी का भी यूज होगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसे, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, हमें क्या दिया गया है जरा देखिए। हमें दिया गया है x प्लस आयोटा y 2 माइनस 3 आयोटा। ओके, ये LHS है, LHS ही मैं अभी डील करता हूँ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3x आयोटा प्लस 2y आयोटा एंड माइनस 3y आयोटा स्क्वायर, 3y आयोटा स्क्वायर। ग्रेट। अब हम करते हैं 2x आयोटा स्क्वायर -1 होगा ना, -1 होगा तो मैं सेपरेट करके लिखता हूँ। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 3x माइनस 2y, फिर ये होगा माइनस एंड -1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर तो -1 हो जाएगा, फिर 3y। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस का 3y माइनस का आयोटा 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू नथिंग। छोड़िए, अभी तो इक्वल टू की बात ही नहीं थी। ये तो LHS है ना, ये क्या है? ये LHS है और ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ये RHS के इक्वल होना चाहिए इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या मिला है? हमें मिला है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y जो कि माइनस आयोटा 3x माइनस 2y, ये किसके इक्वल मिला है? 4 प्लस आयोटा के। ठीक है, यह देखेंगे, अगर आप ध्यान से इसे देखेंगे तो यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, कॉम्प्लेक्स नंबर Z है जिसका रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट Z का, इस Z का क्या है? ये जो आयोटा के साथ नहीं है। रियल पार्ट क्या है? 2x प्लस 3y। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट क्या है जो आयोटा के साथ है? क्या है? 3x माइनस 2y। ओके, और इधर जो हमें ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, सपोज करते हैं कैपिटल K है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका जो रियल पार्ट है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है? 4। ओके, 4। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है? इमेजिनरी पार्ट क्या है? 1 आयोटा, राइट? तो 1 आयोटा कैन बी रिटन एज 1 आयोटा, तो 1 है। ठीक है, अच्छा हम बोलते हैं कि ये गॉज मौज हो गया, थोड़ा सा होल्ड ऑन करिए, मैं एक न्यू पेज पे बताता हूँ आपको। ठीक है, मैंने क्या लिखा था, मैं दोबारा से लिखता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा 2x प्लस का 3y एक ब्रैकेट में प्लस आयोटा कॉमन माइनस आयोटा कॉमन, फिर दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस का 2y। ठीक है, ये मैंने लिख रखा है। ओके, और ये इक्वल है 4 प्लस आयोटा के। यह देखेंगे ध्यान से तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर K लिखा हुआ है और इसे आप देखेंगे ध्यान से तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है ना? ओके, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल बोला गया। ये कब इक्वल होता है? जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के क्या हो? इक्वल। दैट इज
2x प्लस 3y, मतलब आयोटा के अलावा वाला जो पार्ट है विदाउट आयोटा, द टर्म विदाउट आयोटा वाला पार्ट इसके द टर्म विदाउट आयोटा वाले के इक्वल हो, डेट इज 4 के इक्वल हो, से दिस नंबर 1। और साथ में इसका इमेजिनरी, इस z का जो इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए वो k के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए, दैट इज द टर्म विथ आयोटा या फिर द कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, दैट इज माइनस 3x माइनस 2y, ये भी तो लेंगे कोफिशिएंट में, गुड। द कोफिशिएंट ऑफ आयोटा मस्ट बी इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ आयोटा ऑफ द राइट साइड, दैट इज 1 से दिस 2। ओके, अब ये क्या है, ये है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, काफी आसान है जो हमने सीख रखा है, ठीक है। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गॉट इट। इसे 2 से कर देते हैं ताकि x वाला 6x हो जाए, कैंसिल हो जाए। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ एलिमिनेशन, ठीक है। तो जो पहला वाला हमारा इक्वेशन है वो हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ x प्लस 9 टाइम्स ऑफ y, 3 4 जा 12। ओके, फिर जो दूसरा वाला हो जाएगा वो हो जाएगा ये इस तरह से है वो, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 6x माइनस माइनस प्लस का 4y और इधर हो जाएगा 2। ओके, फिर हमें ऐड ही करना है क्योंकि अल्टरनेट साइन तो है ही 6x के साथ, तो ऐड कर देते हैं, तो ये कैंसिल 13y और इधर ऐड किया 14, y की वैल्यू आ गई 14/13, y की वैल्यू आ गई 14/13, गुड, y की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। ओके, अभी हमें x की वैल्यू जाननी है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इधर इक्वेशन, दैट इज हम इक्वेशन 1, हमें जो इक्वेशन 1 मिला था वो क्या मिला था, वो मिला था इक्वेशन 1 मिला था 2x प्लस का 3y इक्वल टू 4। इसमें y की जगह पे पुट करें ये वाली वैल्यू, तो रखते हैं, देखते क्या होता है। 2x प्लस 3 टाइम्स ऑफ 14/13 इक्वल टू 4, हमें मिलेगा 2x इसे ट्रांसपोज कर देंगे, हो जाएगा 14 माइनस 14 3 जा 42/13, ठीक है। 13 4 जा 52 माइनस 42/13, ठीक है। ये 2x की वैल्यू है, यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास आ जाएगा 10/13 इंटू 2, x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास आ जाएगा 10/26, ठीक है। फर्दर सॉल्व करना चाहें तो हम मतलब कि सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हो जाएगा 5/13, ठीक है। तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यू जान ली, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ओके, हमें जो है fn दे रखा है माइनस आयोटा टू दी पावर n, और हमें समेशन इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ध्यान से देखिएगा। हमें क्या दे रखा है, पहले तो सॉल्यूशन 3 लिख लेने दीजिए। हमें दे रखा है fn का मतलब है माइनस आयोटा टू दी पावर n, fn का मतलब है माइनस आयोटा टू दी पावर n, गुड। तो अगर fn की वैल्यू ये है तो fn प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, fn प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, जहाँ n है वहाँ n प्लस 1 रख देंगे, सिंपल। तो माइनस आयोटा टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा, गुड, ठीक है। अब जो है इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या बनाना है, एक फंक्शन बनाना है ना, fn डॉट fn प्लस 1 का मतलब हमें लेना है fn डॉट fn प्लस 1, ठीक है। चलिए इनकी वैल्यूज रख देते हैं जो आई है, ये देखिए ये वैल्यू है ना fn की, तो ये वैल्यू है, ये रखेंगे, और fn प्लस 1 की ये वैल्यू है, ये रखेंगे। ओके, तो fn की जगह वैल्यू रखे तो हो जाएगा माइनस आयोटा टाइम्स n, प्रोडक्ट विथ fn प्लस 1 की वैल्यू रखूँ तो माइनस आयोटा टाइम n प्लस 1 आ जाएगा ना, गुड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस आयोटा टू दी पावर n, और इसे ब्रेक कर सकते हैं माइनस आयोटा टू दी पावर n टाइम्स माइनस आयोटा, लिख सकते हैं क्या, ग्रेट, ठीक है। अब देखिए सेम बेस डिफरेंट पावर्स प्रोडक्ट में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा पावर गेट एडेड, दैट इज n प्लस n टाइम्स, ये तो रहने देते हैं, माइनस आयोटा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा टू दी पावर 2n टाइम्स माइनस आयोटा, होगा ना, ठीक है। अच्छा, माइनस आयोटा 2n को लिख सकते हैं माइनस आयोटा का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं n टू दी पावर n डॉट माइनस आयोटा। इसको फर्दर सॉल्व करें अगर तो हमें मिलेगा माइनस आयोटा, स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा। अच्छा मैं बताता हूँ, ये माइनस तो स्क्वायर होने की वजह से प्लस हो जाएगा, तो ये मिलेगा आयोटा स्क्वायर, फिर मिलेगा होल पावर n
तो ये होगा माइनस आयोटा। लेट मी ऐड अ पेज। ओके, पेज ऐड किया, ठीक है। अब देखिए ये चीजें मिली हमें। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करें। आयोटा, ये इसे अगर आप ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखा है, आयोटा का स्क्वायर लिखा है, जिसकी वैल्यू -1 होती है, तो ये हो जाएगा -1 पावर n माइनस टाइम्स आयोटा। डन, गुड वन। अच्छा, अब हमें क्या करना था, अब देखिए हमने अभी अभी फाइंड किया है, हमने फाइंड किया fn डॉट fn प्लस 1 की वैल्यू जो कि आई है -1 टू द पावर n टाइम्स माइनस आयोटा। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो फाइंड करना था समेशन आई नहीं था, n था ना, हाँ, समेशन n 1 to 100, समेशन n इक्वल्स टू 1 to 100 ऑफ दिस fn डॉट fn प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये तो फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना था हमें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, ये है, देखिए है ना क्वेश्चन, समेशन n1 to 100 fn प्लस 1। ओके, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये तो काफी आसान है। हम समेशन सिंबल को सेम रखते हैं, समेशन सिंबल सेम रखते हैं ना, तो समेशन रखते हैं समेशन n1 to 100, लेकिन fn डॉट fn प्लस 1 की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं या सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, देखते हैं हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है -1 to the power n टाइम्स माइनस आयोटा। ओके, अब देखिए ये जो माइनस आयोटा वाला पोर्शन दिख रहा है, ये जो माइनस आयोटा वाला पोर्शन है वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, उस पे एन तो है नहीं कहीं पे भी, इट मींस उस पे इस समेशन का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, जस्ट बिकॉज माइनस आयोटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल एन। इस माइनस आयोटा में कोई एन है ही नहीं, इसलिए ये समेशन जो कि एन पे चलने वाला है उसका असर उस पर नहीं पड़ेगा, वो आउट ऑफ समेशन आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इस पूरे को लिख सकते हैं, इस पूरे को लिख सकते हैं माइनस आयोटा बाहर समेशन n1 to 100 ऑफ -1 to the power n लिख सकते हैं। गुड। अच्छा, फिर क्या लिख सकते हैं, फिर जो है समेशन को ब्रेक करते ओपन करते हैं, तो n को 1 रखेंगे जब पहली बारी तो होगा -1 to the power 1, प्लस लिखेंगे, n को 2 रखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, 3 रखेंगे, समेशन का मतलब समेशन को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यही होगा हमारे पास। ये कब तक चलेगा, अप टू 100। ओके, अब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि ये वाला जो है वो है -1, ये +1, ये अगेन -1, ये +1, ये अल्टरनेट माइनस प्लस वन का पेयर बनता जाएगा। अब चूंकि इवन नंबर ऑफ टर्म है हमारे पास, कितने हैं, 100, दैट इज इवन नंबर ऑफ टर्म है, और हमेशा ये -1 + 1 का पेयर बना रहा है, मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म जो है -1 + 1 होने वाले हैं जो कि 0 होने वाले हैं। ठीक है, तो ये कितनी टाइम 0 आएगा, ये 0 + 0 + 0 आएगा फॉर 50 टाइम्स 0 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में, और माइनस टाइम आयोटा बाहर। ठीक है, माइनस टाइम आयोटा 0 का सम तो अगेन क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, और इस पूरे की वैल्यू आ गई 0। इट मीन्स हमने क्या फाइंड किया, समेशन n1 to 100 fn एंड fn प्लस 1 की वैल्यू आ गई 0। क्या आ गई, 0। आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास अ लॉट। ठीक है, और आज का लेक्चर तो यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।